हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी यानी कि इंग्लिश का शिक्षा शास्त्र जो मैं आपको करा रही थी। मैंने आपको 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर करा दिए थे और पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। अगर आपने उससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देखिएगा ताकि आपको पता चल सके हमारा बेसिक कहाँ से शुरू हुआ और आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर वाइज। आइए उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपको करा रहे थे चैप्टर 5। क्या था हमारा चैप्टर 5? चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर। मतलब जो लैंग्वेज की टीचिंग होती है उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर होते हैं। वो टीचर कैसे कवर कर पाएगी और किस तरीके से बच्चे को जान पाएगी। इससे कुछ इस पॉइंट से रिलेटेड हमने आपको कुछ पॉइंट्स कराए थे। आज की वीडियो में हम आपके लिए इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितु सैनी, आप देख रहे हैं रितु सैनी टीचिंग क्लासेस ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये आपका सिलेबस है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि आप बोल सकते हैं कि पेडागोजी क्या है आपकी इंग्लिश के सिलेबस की, जिसमें हमने 4 चैप्टर कर लिए थे और 5 चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कर लेते। तो 5 चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं आज की आपके चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज के अनुसार। ओके, तो ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आइए देख लेते हैं आपका क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? When learners have diverse linguistic background, the teacher should। मतलब क्या है? यानी कि जो हमारे लर्नर्स या स्टूडेंट होते हैं वो अलग अलग लिंग्विस्टिक से आते हैं पढ़ने के लिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका? एज सर्टेन देयर लर्निंग स्टाइल्स। क्या मतलब? यानी कि उनके लर्निंग स्टाइल्स के अनुसार पढ़ाना चाहिए। फ्रॉम ग्रुप इन अकॉर्डेंस विद लैंग्विस्टिक विद बैकग्राउंड, या फिर कहने का मतलब है आपका जो लैंग्विस्टिक बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन यूज मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच या मल्टीलिंगुअल अप्रोच होकर। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका देख लेते हैं। स्टार्ट दैट क्लास विद ब्रेन स्टॉर्मिंग सीजन्स, या फिर ऐसा क्लासरूम स्टार्ट करना चाहिए जिसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग या उससे सोचने का अवसर प्रदान किया जाए या समझने का अवसर प्रदान किया जाए, या फिर बच्चे को ऐसी चीज़ें प्रदान की जाए जिसमें वो खुद इन्वॉल्व हो। तो बताइए आपकी क्या लर्निंग मतलब लैंग्वेज अलग अलग लैंग्विस्टिक से आते हैं जो बच्चे, तो टीचर्स को क्या करना चाहिए उन्हें पढ़ाने के लिए जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, यानी कि अपने विचारों को रख सके। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। आपको ये समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो आपको ये क्वेश्चन तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि 3 रिकमेंडेड फॉर्मूला किसने रिकमेंड किया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बताइए। आपको बताया था कोठारी कमीशन 1966 ने। तो जिसमें आपकी क्या होती है 3 रिकमेंडेड, मतलब हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज तो आपकी फिक्स ही होती है। ये किसने दिया था? कोठारी कमीशन 1966 में दिया था। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अकॉर्डेंट दैट लैंग्वेज लर्निंग इज अ। तो इसलिए मतलब NCF 2005 के अकॉर्डिंग इन्हें कंस्ट्रक्ट कहा गया है, खुद निर्माण करने वाला। तो टीचर उसे क्या करता है? जो खुद निर्माण करता है तो उसे टीचर क्या करता है? सपोर्ट करता है, यानी कि उसकी लैंग्वेज लर्निंग क्या होगी? तो उसकी लैंग्वेज लर्निंग क्या होगी बताइए? रिसीवर ऑफ अ लैंग्वेज, ग्रहण करने वाला, या प्रोडक्टर्स ऑफ अ लैंग्वेज, या उत्पन्न करने वाला। थर्ड ऑप्शंस यूजर ऑफ ग्रामेटिकल रूल, या ग्रामेटिकल रूल को इस्तेमाल करने वाला। फोर्थ ऑप्शन होगा कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज लैंग्वेज, यानी कि उत्पन्न करने वाला अपने ज्ञान को या भाषाओं को। तो बताइए आपका NCF के अनुसार क्या होगा? जो टीचर्स लैंग्वेज को उसके लैंग्वेज को सपोर्ट करें, बताइए क्या होगा? रिसीव ऑफ अ लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन दिस इज अ राइट। ओके, आपको ये समझ आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स इज रिलेटेड टू। जब आप प्रोनाउंसिएशंस क्रैक कर रहे हो, यानी कि चेक कर रहे हो, या बच्चा करेक्ट करता है, जो बच्चा प्रोनाउंसिएशन कर रहा है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? जब बच्चा, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब बच्चा प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। किसके कारण अच्छा होता है बताइए? एक्यूरेसी, फर्स्ट ऑप्शन एक्यूरेसी, सेकंड ऑप्शन फ्लुएंसी, थर्ड ऑप्शन बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी दोनों होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन नाइदर एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, मतलब ये दोनों ही नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या होगा आपका इसका ऑप्शंस? जब बच्चा आपकी प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो उसकी अच्छी होनी, बताइए क्या हो? क्यों? बोथ दोनों होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी और फ्लुएंसी भी। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी बताती है आपकी करेक्टनेस को, कि बच्चा कितना सही बोल रहा है। एक्यूरेसी क्या बताती है? कि जो बच्चा है वो कितना सही बोल रहा है। और फ्लुएंसी क्या बताती है आपको? जो आपकी प्रोनाउंसिएशंस, जो आप बोलने में या प्रभावशीलता हो, उसे बताती है। ओके, तो आपका थर्ड ऑप्शन दिस इज अ राइट। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या होता है? विच इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। बताइए अच्छी राइटिंग की गुड क्वालिटी क्या नहीं है? मतलब आपको ये बताना है कि जो अच्छी राइटिंग की गुड क्वालिटी क्या नहीं है, जो नहीं है। नोट पर ध्यान देना है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? लिजिबिलिटी मतलब जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो चीज़ें समझ में आए तो लेजिबिलिटी क्वालिटी है। तो ये तो होनी ही चाहिए राइटिंग में। जो आपको सामने वाला पढ़ा रहा है अगर समझ आएगा तो उसमें लेजिबिलिटी क्वालिटी होगी। यस, ये तो सही होगा, पर इस ऑप्शन में नोट दिया हुआ है तो ये रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं आपका डिस्टिनेंस हुआ डिस्टिनेंस मीन्स जो आप लिख रहे हैं उसे आप ठीक तरीके से समझ पाएँ, तो डिस्टिनेंस इक्वल्स होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शंस दिस इज वैसे राइट है, वैसे रॉन्ग है क्योंकि इसमें नोट पूछा हुआ है। थर्ड ऑप्शन स्पेसिफिक होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होता है। अब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स। अब्सेंस हमें यहाँ क्या चाहिए था? अपेजिज होगा तो आपका ये ऑप्शंस राइट होता, तो एब्सेंस आया है इसलिए ये ऑप्शंस दिस इज ए रॉन्ग। तो इसमें क्या होगा? नोट पूछा हुआ है तो ये होगा राइट। ओके, फोर्थ ऑप्शंस दिस इज ए राइट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, आपको चैप्टर 5 समझ आ गया होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए थे आपके इस लैंग्वेज या चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज के अनुसार। ओके, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता हो
तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहिएगा।